माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी, माननीय न्यायमूर्ति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट श्री रमेश सिन्हा जी और अन्य मंत्रीगण जैसे कि लॉ मिनिस्टर, हमारे लॉ मिनिस्टर, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर, वो सभी लोग उपस्थित होंगे। हाईकोर्ट के जितने अदर जजेस हैं, जो अन्य वो लोग भी गणमान्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उनमें से एक, जैसा कि सर बताया कि पार्थिव साहू सर हमारे मेंबर हैं काउंसिल के, वो भी हमारे साथ उपस्थित होंगे। सर्वोच्च न्यायालय से चूंकि हमारे दो मेंबर हैं काउंसिल के, माननीय न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा सर जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और वो हमारे कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं, साथ ही साथ माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा जी जो कि पूर्व में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश थे और बाद में एलिवेशन में सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो भी हमारे यहाँ उपस्थित होंगे। इस प्रोग्राम में जो डिग्रियां दी जाएंगी, जिनकी संख्या इस प्रकार है कि PhD अवार्ड जो हमारे सबसे सर्वोच्च डिग्री हमारे विश्वविद्यालय की PhD की 6 उपाधियां प्रदान की जाएंगी। 88 LLM की डिग्रियां दी जाएंगी और 148 BA LLB ऑनर्स की डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इसके उपरांत टोटल 36 गोल्ड मेडल्स दिए जाएंगे बच्चों को, जो कि 10 स्नातक BA LLB ऑनर्स के बच्चों को और 3 LLM के बच्चों को दिए जाएंगे। ये कुछ ऐसे मतलब जो पदक है, इस तरह से कुलाधिपति स्वर्ण पदक, चांसलर्स गोल्ड मेडल है, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल्स हैं, स्टेट बार काउंसिल ने गोल्ड मेडल एक किया है, फिर स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा गोल्ड मेडल है, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी अग्रवाल गोल्ड मेडल है, श्री विद्याधर मिश्रा को, इस तरह से बहुत सारे गोल्ड मेडल्स दिए गए, जो कि अभी ये तो एक मानक कन्वोकेशन, और साथ ही साथ आप जब उपस्थित रहेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कैसे कैसी चीजें हो रही हैं। जैसा कि उसी सर ने बताया कि निरंतर विश्वविद्यालय प्रगति की ओर अग्रसर है और ये सब आप लोग के सहयोग से, ये सब राज्य सरकार के सहयोग से और सभी बड़े जो सम्मानित लोग हैं उनके सहयोग से ही संपन्न हो पा रहा है। इसकी कड़ी में जैसा कि किसी सर ने बताया कि पहले हम लोग स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपीस का एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉइज के लिए अभी पिछली बार किसी सर ने पहल करके जो 9,000 रुपए का हम लोग को एक जो मेडिकल कार्ड होता था, मेडिकल रिम्बर्समेंट होता था, उसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है और 1 करोड़ के इंडाउमेंट के साथ एक कॉर्पस क्रिएट करके एक स्टाफ कंपैशनेट फंड की नीति लाई गई है, जिससे अगर कोई भी ऐसा स्टाफ जो जिसके घर में कोई कैजुअलिटी हो जा रही है, उसको कोई परेशानी हो जा रही है और उसको कुछ वित्तीय सहायता की जरूरत है और वो दिया जाना है, तो वो भी हम उस तरह से एक कमेटी के माध्यम से डिसाइड किया जाता है और उसको प्रदान करते हैं, जैसी भी उचित राशि दी जाती है। साथ ही साथ कुछ हम लोगों ने जो रिसेंटली, और ये मैं कहना चाहूँगा इस तरह से कि माननीय कुलपति महोदय के संरक्षण में और उनके दिशा निर्देशन में विश्वविद्यालय ने कुछ बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स प्राप्त किए हैं, जो कि पहला प्रोजेक्ट जो हम लोग को मिला है जलवायु परिवर्तन विधायन पर परियोजना एक है, जो हम लोग क्लाइमेट चेंज पे जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं उन पर एक रिसर्च वर्क करने के लिए वो वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा स्वीकृति मिली है, एक प्रोजेक्ट हम वो कर रहे हैं। साथ ही साथ एक भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा हमको अबुझमाड़िया भाषा, संस्कृति और समाज का अध्ययन करने के लिए एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है और अभी रिसेंटली एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने हम लोगों को 3.25 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें हम लोग प्रो बोनो लायरिंग और कॉन्टिन्यूअस लीगल प्रोफेशन, लीगल स्कूलिंग के लिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के इस तरह से इस आयोजन किया जा रहा है और साथ ही साथ जब माननीय कुलपति महोदय अपने भाषण रखेंगे इन सब चीजों का जिक्र करेंगे ही करेंगे। Apart from it, we have other eminent jurists from Supreme Court, namely Honorable Justice Mr. P.S. Narasimha, Judge of the Supreme Court, who is also an Executive Council member of HLLU. We
will be participating. Apart from that, Honorable Mr. Justice Shant Kumar Mishra, Judge of Supreme Court, who is also the General Council member of HNLU, who will be participating in this event. The degree, the oath will be administered and also conferred to the students by our Honorable Chancellor, Mr. Justice Ramesh Sinha, who is also the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh. Apart from that, from Bilaspur, we have another council member, Honorable Mr. Justice Parth Pradeep Sahu, who will also be gracing the occasion. We do have Honorable Mr. Justice Sam Koshi, who is currently in Telangana as a judge, was formerly with the High Court of Chhattisgarh, who is a General